Hi friends, welcome to our YouTube ऑफिशियल चैनल मसरूर देव। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा चैनल मसरूर देव ऑफिशियल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम सिंपल एक टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे एक सिंपल सा फ़ोटो रिसाइजर टूल बनाकर आप मिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी फ्रेंड्स जानते हैं कि हम अपने यूट्यूब पे स्क्रिप्ट, ऐप और वेबसाइट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। टूल कैसे बनाते हैं इस चीज़ को सिखाते हैं, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं इस चीज़ को सिखाते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ़ोटो रिसाइजर। आज इस वीडियो में हम ए टू जेड जानेंगे कि फ़ोटो रिसाइजर क्या है, फ़ोटो रिसाइजर को आप कैसे बना सकते हैं। अगर आप टेक्निकली ज़ीरो है, आपको कोई भी कोडिंग नहीं आता है, फिर भी आप फ़ोटो रिसाइजर टूल बहुत ईज़िली बना सकते हैं वर्डप्रेस पे। और इससे आपकी अर्निंग कितनी होगी, ये सारी चीज़ हम आज प्रूफ के साथ देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्क्रीन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि ये एक पिक्चर है, ये बड़ा सा साइज है, इसको छोटा करना, ठीक है। जैसे मान लो कि आप अगर ब्लॉगिंग कर रहे हो या फिर आप मान कर चलिए कि ई कॉमर्स साइट आपका है, तो आप जान रहे हैं कि गूगल एल्गोरिथम के हिसाब से आपका इमेज का साइज जितना छोटा रहेगा, आपका साइट उतना लाइट वेट रहेगा। और जितना आपका साइट लाइट वेट रहेगा उतना ही फास्ट ओपन होगा, और जितना फास्ट ओपन होगा उतना फास्ट रैंक भी करेगा। यानी कि इमेज को रिसाइज करना, इमेज को ऑप्टिमाइज़ करना, ये आज के लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप ऑनलाइन की दुनिया में अर्निंग के बारे में सोच रहे हैं या कोई साइट रन कर रहे हैं। तो ये जो फ़ोटो का साइज़ देख रहे हैं, अभी इतना बड़ा ये फ़ोटो है, इस फ़ोटो को छोटा जो किया है, कैसे किया गया है? तो इतने बड़े फ़ोटो को छोटा करने के लिए जिस टूल को हम यूज़ करते हैं, उसी टूल का नाम है फ़ोटो रिसाइज़र। और आज का वीडियो इसी के लिए डेडिकेटेड है कि हम फ़ोटो रिसाइजर कैसे बनाएंगे और एक लार्ज फ़ोटो को, बड़ा फ़ोटो को छोटा फ़ोटो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और इसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे और कैसे इसको हम वर्डप्रेस में ले चलेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको एक और मैं प्रूफ दिखाना चाह रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज पूरा होमवर्क करके आया हूँ, पूरा डाटा लेकर आया हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं गूगल का एक कीवर्ड प्लानर है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हम टूल बनाने जा रहे हैं उस टूल की सर्च वॉल्यूम कितनी है, लोग उसको सर्च करते भी हैं या नहीं करते हैं। अगर सिर्फ हम टूल बना लेते हैं, अगर उसकी सर्च नहीं है तो उस पर ट्रैफिक नहीं आएगी। अगर ट्रैफिक नहीं आएगी तो फिर हमारी अर्निंग नहीं होगी। तो इसलिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है कि जो भी टूल हम बनाएं, पहले उसका सर्च वैल्यू हम चेक कर लें कि उसकी सर्च वॉल्यूम कितनी है, पब्लिक उसको सर्च कर रही है कि नहीं। तो इस चीज़ के लिए जो है ना, 3 साइट है जो यूनिवर्सल ऑथेंटिक साइट है। आप वहाँ से डाटा चेक कर सकते हैं। जैसे एक सेमरस है, यूएस की कंपनी है और ये एसईओ कंपनी है। आप यहाँ पे किसी भी कीवर्ड पे आने वाले सर्च वॉल्यूम को ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा गूगल का खुद है, जिसको एड्स गूगल कहते हैं, और उसके अंदर एक कीवर्ड प्लानर आता है। उसमें आप कीवर्ड डालकर चेक कर सकते हैं कि ग्लोबली या पार्टिकुलर किसी कंट्री में इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। उसी तरह से एक तीसरा है एरिफ डॉट कॉम। एरिफ.com जो है फ्रेंड, ये भी एक ऑथेंटिक साइट है और ये भी आप पार्टिकुलरली किसी कंट्री से किसी एक कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, ये आपको फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कीवर्ड प्लानर, ये एक्चुअल में गूगल का खुद का साइट है। और आज इससे हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस पे जो है ना फ़ोटो रिसाइजर का सर्च वॉल्यूम कितना है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। मैंने सर्च किया था फ़ोटो रिसाइजर, आप ये देख रहे हैं। फ़ोटो रिसाइजर मैंने सर्च किया था और इसके लिए मैंने 3 कंट्री सेलेक्ट किया था। एक कनाडा था, एक यूनाइटेड स्टेट था और एक इंडिया था। 3 कंट्री ही मैंने इस पे सेलेक्ट किया था। और जब मैंने सेलेक्ट करके देखा तो देखिए, फ़ोटो रिसाइजर जो है ना, इसका एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम 12,20,000 है। और ये
3 महीने के अंदर में ग्रोथ कितना का हुआ है, 48%। यानी कि ये सर्च जो है ना लगातार बढ़ रहा है। और इसका कंपटीशन अगर हम देखें तो ये भी लो है, यानी कि अगर हम अच्छे से काम करें तो इस कीवर्ड को हम रैंक करा सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से दूसरा एक कीवर्ड था इसी में, इमेज रिसाइजर। फोटो रिसाइजर कहिए या इमेज रिसाइजर कहिए, दोनों सेम ही कीवर्ड है। तो फोटो रिसाइजर 12,20,000 लोग सर्च करते हैं, लेकिन इमेज रिसाइजर को 18,30,000 लोग सर्च करते हैं। और रिड्यूस इमेज रिसाइजर 12,20,000 इसका भी है। मतलब सर्च वॉल्यूम जो है ना दबा कर है। अगर आपका ये टूल बना लेते हो, अगर गूगल में ये रैंक कर जाता है तो आप अच्छा पैसा कमाओगे। अब चलिए इसी चीज़ को जो है ना हम और एक स्क्रीनशॉट लेकर आए हैं सेमरस का। आपको वहाँ भी दिखाते हैं कि सेमरस पे इस कीवर्ड का क्या सर्च वॉल्यूम है। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिए, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं ओपन कर रहा हूँ आपको, सिमरस का ये साइट है और मैंने यहाँ भी फ़ोटो रिसाइजर को सर्च किया है। यहाँ देख रहे हैं कि फ़ोटो रिसाइजर का ग्लोबल जो वैल्यूम है 1.4 मिलियन है, यानी कि 14 लाख लोग पर मंथ इसको सर्च करते हैं फ़ोटो रिसाइजर को। अगर उसको हम पार्टिकुलरली कंट्री वाइज देखें तो इंडिया में 1.2 मिलियन है, बांग्लादेश में 74,000 है, यूनाइटेड स्टेट में 12,000 है, इंडोनेशिया में 4,500 है, नेपाल में 4,500 है, यूनाइटेड किंगडम में 2,400 है, अदर्स में 40,000 है। और इसका ट्रेंड का ग्राफ भी आप देख रहे हैं, तो ये ट्रेंड ऐसे बढ़ रहा है, यानी कि ट्रेंड इसका ठीक है, ट्रेंड भी इसका बढ़ रहा है। मतलब सर्च में कोई दिक्कत नहीं है, सर्च वॉल्यूम भी इसका ठीक ठाक है और सर्च का ग्रोथ भी अच्छा है। और इसका सीपीसी देखें तो 0.45 यूएसडी डॉलर है। ये सीपीसी क्या होता है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप टूल बनाएंगे और गूगल से एडसेंस का अप्रूवल लेंगे तो गूगल जो उस पर एडसेंस का एड दिखाएगा, उस एक एड के क्लिक का जो अमाउंट हमें मिलता है उसको सीपीसी कहते हैं। यानी कि आपके साइट पर गूगल द्वारा दिखाया गया एड्स से जो हमारा रेवेन्यू जनरेट होती है पर क्लिक, उसको हम लोग सीपीसी कहते हैं। तो इस तरह के टूल पे जो भी ऐड आएंगे तो उसका सीपीसी जो होगा 0.45 यूएसडी का होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हमको समझने वाली बात है कि इसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो है ना 80% है। ये हम यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं। ये यूनाइटेड किंगडम का मैंने करा था 80%, और इंडिया में भी लमसम 70% के आसपास है। इसका मतलब क्या है कि इस तरह के कीवर्ड को रैंक करना आसान नहीं है। इसके लिए आपको जो है ना कम से कम 700, देख रहे हैं ना, 700 हाई ऑथोरिटी रिफरिंग डोमेन चाहिए और वेल ऑप्टिमाइजेशन कंटेंट चाहिए, तो जाकर ये जो है ना कीवर्ड इजीली रैंक कर जाएगा। और आपकी अर्निंग इससे कितनी होगी थोड़ा उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप बोर नहीं हो रहे हैं तो वीडियो में प्लीज़ बने रहें। ये टूल आपकी ज़िंदगी बदलने की कैपेसिटी रखती है। थोड़ी सी मेहनत और ज़िंदगी भर आपको अर्न करने का एक ज़रिया बन जाएगा, लेकिन मेहनत ज़रूरी है। और मैं आपको ये आश्वासित कर रहा हूँ कि अगर आपको कोडिंग नहीं आता है तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद आप आसानी से इस टूल को बना सकते हैं, ठीक है। रेडीमेड स्क्रिप्ट भी खरीद के आप बना सकते हैं, मैनुअल भी आप बना सकते हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा। लेकिन पहले इस टूल की हकीकत क्या है, कितनी कमाई हो सकती है, वो हम चेक कर रहे थे। अब चलिए इस डाटा के हिसाब से हम देखते हैं कि गूगल एडसेंस से आपकी अर्निंग कितनी हो सकती है। तो इसके लिए हमको गूगल एडसेंस पे आना होगा। मैं गूगल एडसेंस सर्च कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये गूगल एडसेंस का मैंने साइट ओपन कर लिया। अभी ये जो इंटरफेस आप देख रहे हैं कि सी हाउ मच यू कुड अर्न विद एडसेंस, तो जो हमारा ये टूल होगा ये किस कैटेगरी में आएगा। तो मैक्सिमम जो टूल होते हैं ना, ये टूल आते हैं कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं, तो आप इसको कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट कर लीजिए। रीजन जो है ना वो हमने अमेरिका देखा था, तो अमेरिका में अगर हम देखते हैं तो वहाँ ग्लोबली सर्च वॉल्यूम जो है 12,20,000 के लमसम में था। तो हम इस स्लाइडर को 12 लाख पर करते हैं, 12,20,000 पे देख रहे हैं।
तो आप जैसा देख रहे हैं कि 12,20,000 का जो सर्च वॉल्यूम था उस पे 63,400 डॉलर आप ये देख रहे हैं। 63,400 डॉलर का अर्निंग आपका डेफिनेटली होगा। ठीक है, 63,400 का अर्निंग डेफिनेटली आपका होगा। अब इस 63,400 को अगर हम मंथली करें तो कितना होता है, ज़रा इसको भी हम देखें। तो इसके लिए चलिए हम एक कैलकुलेटर खोलते हैं, मसरूर कैलकुलेटर। ये आप अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में भी इसको सर्च करके देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि 63,400 डॉलर साल का हो रहा था। अगर इसको हम डिवाइड कर दें 12 से तो हमारा जो अमाउंट बनता है 5,283 डॉलर हर महीना बनता है। अब इस 5,283 डॉलर को अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर दें तो अभी इंडियन रुपीज़ का रेट 95 है, तो ये बन जाता है 5 लाख रुपया हर महीने का। आप समझ रहे हैं ना, 5 लाख रुपया हर महीने आपका बन जा रहा है। तो आपने तो इसका अर्निंग देख लिया। अब ये टूल एक्चुअली में बनाते कैसे हैं और ये टूल दिखता कैसे है, तो सबसे पहले इसको चलिए हम देखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है ना फ्रेंड्स, कि मसरूर देव का ऑफिशियल साइट खोलना है। आप गूगल में सर्च करेंगे मसरूर देव। सबसे पहले गूगल ओपन करेंगे और वहाँ पे आप सर्च करेंगे मसरूर, MASROO हर मसरूर देव। ठीक है, आप मसरूर देव सर्च करेंगे। ये जो पहला साइट आप देख रहे हैं, ये वाला साइट, ठीक है, इसको आपको ओपन करना है। और जब ये साइट ओपन हो जाए तो यहाँ सर्च टूल जो है ना, यहाँ सर्च टूल, इसमें आपको फ़ोटो रिसाइजर, इसको फ़ोटो रिसाइजर लिखना है और यहाँ से सर्च कर देना है। आप सिंपली फ़ोटो सर्च करेंगे, फ़ोटो PHOTO फ़ोटो सर्च करेंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन फ़ोटो रिसाइजर, देख रहे हैं ना, ये फ़ोटो रिसाइजर, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। देखिए, ये आप जो टूल बनाएंगे उस टूल का लुक बिल्कुल ऐसा नीट एंड क्लीन होगा। अब ये काम कैसे करेगा, देखिए ये तो हो गया टूल का लुक, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ये टूल का लुक हो गया और इस टूल में फंक्शन में आपको इमेज रिसाइज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ब्रोज पे आप क्लिक करेंगे, फ़ोटो लाइब्रेरी या जो भी आपके मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल के जो फ़ोटो है, जहाँ पे फ़ोटो स्टोर है या फाइल्स में स्टोर है, वहाँ से आइए सेलेक्ट कर लेगा। तो फ़ोटो लाइब्रेरी पे क्लिक करते हैं और मैं यहाँ से एक फ़ोटो ले रहा हूँ। हम देख रहे हैं कि ये फ़ोटो, इसका जो एक्चुअल अभी हाइट विड्थ जो है ना, आप देख रहे हैं कि 1536 और 1024 इसका हाइट विड्थ है। अब ये क्या है ना कि ये बड़ा साइज़ है, ये बड़ा इमेज है। अब इस इमेज को अगर हम साइट पे अपलोड करेंगे तो साइट जो है ना हमारा, वो हेवी हो जाएगा और उसको ओपन होने में समय लगेगा। तो इस इमेज को हमको छोटा करना है। तो अगर आप यूट्यूब का थंबनेल बना रहे हैं या ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं तो जो जनरली साइज़ हम लोग यूज़ करते हैं वो 1200 × 630 का होता है, या फिर आप मैनुअली अपने हिसाब से अपना साइज़ बना सकते हैं। तो उसके लिए अब यहाँ पे जो है साइज़ का जो विड्थ है उसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे विड्थ जो है कर देता हूँ 512 और मेंटेन रेशियो को हटा देता हूँ और यहाँ भी जो है 512 मैं कर दे रहा हूँ। अब लाइव देख रहे हैं कि ये इमेज 512 गुने 512 हो गया, बहुत छोटा हो गया इसका। अब उसके बाद से देखिए यहाँ पे JPG इमेज का साइज मैंने फॉर्मेट पूछ रहा है कि इमेज जो है किस फॉर्मेट में आपको सेव करना है, JPG, PNG, WEP। तो अगर आप
ब्लॉगर हैं तो WEP को प्रेफर कीजिएगा। जनरल पर्पस के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब का थंबनेल वगैरह हो या अपना ई-कॉमर्स साइट वगैरह हो, तो आप PNG या JPG यूज़ कर सकते हैं। JPG वेल ऑप्टिमाइज होता है नॉर्मल यूज़ के लिए, तो मैं JPG ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पे टारगेट साइज़ पूछ रहा है कितना केबी का आपको इमेज चाहिए। मुझे मान लीजिए कि ये इमेज 100 केबी का चाहिए, तो मैं यहाँ 100 फिल कर दूँगा। उसके बाद से इस इमेज को किस नाम से आपको सेव करना है, तो मैं इस फाइल का नाम रख देता हूँ फोटो रिसाइजर। उसके बाद से आप यहाँ से डाउनलोड रिसाइज इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ गया और ये फ़ोटो अब जो है ना डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, तो इतना ये सिंपल सा टूल है और इस टूल से आप मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि ये टूल को हम स्क्रिप्ट कहाँ से खरीदें और कैसे इसको अपने साइट पे इंस्टॉल करें या साइट पे इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, इसका स्क्रिप्ट लेना बहुत ही आसान है और स्क्रिप्ट लेने के लिए क्या करना है कि आप यहाँ पे बाई स्क्रिप्ट दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। आपको अपना यहाँ नाम पता भर देना है और सेलेक्ट स्क्रिप्ट में जो है आप क्रॉप इमेज या इमेज रिसाइजर स्क्रिप्ट जो लिख रहा है, ये इमेज रिसाइजर स्क्रिप्ट, इसको सेलेक्ट कर लेना है। ये 999 रुपया वन टाइम लेते हैं, यानी कि एक बार ही आपको 999 रुपया देना है और ये लाइफ टाइम हमेशा के लिए आपको जो है ना ये फ्री ऑफ कॉस्ट बना है। एक बार 999 रुपये के बाद ये हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। आपको कोई इसमें रिन्यूअल या फिर कोई इसमें जो है ना अपग्रेशन या एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज या फलानवा ढिकानवा कोई इसमें एडिशनल चार्ज नहीं लगता है। बस एक बार 999 रुपये दीजिए, ये इमेज रिसाइजर या फ़ोटो रिसाइजर का स्क्रिप्ट आपको ये दे देंगे। आपको पेमेंट जब करेंगे तो पेमेंट का इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे फ़ोनपे से कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, हम बैंक अकाउंट से कर सकते हैं। बिल्कुल ऑथराइज़ है ये। आप यहाँ से जैसे ही पेमेंट करेंगे, पेमेंट जैसे आपका कंफर्म होगा, स्क्रीन पे 3 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक डाउनलोड का पेज खुल जाएगा और वहाँ पे आपका डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा। ऑटोमेटिकली डाउनलोड भी हो जाएगा और डाउनलोड का ऑप्शन भी रहेगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करके आप ज़िप फाइल को अपने कंप्यूटर पे सेव कर लेंगे। जब ज़िप फाइल आपके कंप्यूटर पे सेव हो जाएगा, तो अब क्या करना है कि आपका जो अ, मतलब कि साइट है, अब उस साइट को ओपन करना है। और साइट को ओपन करने के लिए जैसे चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ लाइव। मान के चलिए कि मेरा ये साइट है, ये साइट ओपन हो गया है वर्डप्रेस पे। आप भी अपना वर्डप्रेस पे साइट ओपन करेंगे, वहाँ पे यहाँ न्यू जो है ना, यहाँ पे पेज ओपन करेंगे। ठीक है, और पेज पे क्लिक करने के बाद टाइटल आपको दे देना है। जैसे फ़ोटो रिसाइजर है तो फ़ोटो रिसाइजर टाइटल दे देना है। और ये जो देख रहे हैं इसमें आपको कस्टम HTML बॉक्स को सिलेक्ट करना है और ये एडिट HTML पे क्लिक करना है। आप जो आपको जिप फाइल मिला है उसको आप ओपन करेंगे और वहाँ जो भी कोड दिया होगा उस कोड को कॉपी करके यहाँ ला कर पेस्ट कर देना है। इस वाला पार्ट में पेस्ट करके यहाँ अपडेट कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपका जो है टूल यहाँ बनकर तैयार हो जाएगा। और आप उसको SEO करके अच्छे से यहाँ पे कंटेंट नीचे लिख दीजिए और कंटेंट लिखकर उसको अच्छा से एसईओ करके उसको पब्लिश कर दीजिए। पब्लिश के बाद से जो है ना आप एडसेंस से अप्रूवल लीजिए और ऑलरेडी अगर आपके पास एडसेंस अकाउंट है तो फिर कोई इशू ही नहीं है। इस तरह से आपका ये फ़ोटो रिसाइजर टूल जो है ना लाइव हो जाएगा और 999 रुपये मात्र आपका खर्चा लगेगा। और इससे अर्निंग कितनी होगी आपको मैंने ये ऑलरेडी बता चुका है। लेकिन फ्रेंड्स, आप स्क्रिप्ट खरीदने से पहले या वेबसाइट बनाने से पहले ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, रातों रात यहाँ कोई मैजिक नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपने फ़ोटो रिसाइजर का स्क्रिप्ट लिया और अपने साइट पे इंस्टॉल किया, कल से जो है ना आप मिलियंस डॉलर कमाने लगे। ऐसा इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि फ़ोटो रिसाइजर एक जो है ना हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है। इस पे बहुत सारे ऑलरेडी टूल्स बने हुए हैं, बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो इस कीवर्ड को बीट करना थोड़ा ट्रेंडी है, थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप अच्छे से आर्टिकल इस पे लिख दें, इसको अच्छा से शेयर करें, इससे बैकलिंक बना लें, तो ये 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने के बाद आपका कीवर्ड जो है ना रैंक करने लगेगा। और जैसे ही ये रैंक करेगा तो फिर तो पूछो मत यारो, इतना पैसा कमा लोगे कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। और मेहनत कुछ भी नहीं है, एक बार ही मेहनत करना है। तो फ्रेंड्स, कैसा रहा ये वीडियो आज का? प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आप भी इस तरह का टूल बनाना चाहते हैं?
अगर टूल का स्क्रिप्ट लेने में कोई दिक्कत हो रही है या इंस्टॉल करने में कोई भी परेशानी हो रही है, तो मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल बता रहा हूँ। यहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए, 9433153008। आप इस पे जो है ना कॉल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आप मेरा वेबसाइट नोट कर लीजिए जहाँ से स्क्रिप्ट आपको बाय करना है, मसरूर देव, या सिंपल मसरूर देव सर्च कीजिएगा। मसरूर देव भी सर्च कीजिएगा गूगल में तो आपको मिल जाएगा। वेबसाइट जो है मसरूर डॉट देव है। इस पे आप आकर बहुत सारा स्क्रिप्ट खरीद सकते हैं और ख़रीद कर अपनी लाइफ की जर्नी शुरू कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप पे आना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 94 315 3008। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है 9431530088। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यानी कि स्क्रिप्ट से कोई भी इशू हो तो आप हमें कॉल कीजिए और मैं आपको गाइड करूँगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको ज़रूर एक इन्फॉर्मेशन अच्छा मिला होगा। तो अगर वीडियो पसंद रियल में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना मत भूलिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक